नमो अरिहंताणम। भगवान महावीर के समक्ष बैठे हुए हैं महाराजा श्रेणिक। भक्त और भगवान दोनों एक साथ हैं। श्रेणिक जैसी भक्ति बड़ी अनूठी थी और भगवान महावीर श्रेणिक आज बड़े परेशान हैं। बड़े असहाय और मजबूर हैं। ऐसी मजबूरी जिसका समाधान भगवान के पास भी नहीं है। भगवान भी उस समस्या का समाधान कर नहीं सकते। भगवान करते भी क्या है? भगवान सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, बाकी तो सब हमें ही करना है। रास्ते पर हमें ही चलना है। सही रास्ते का अनुसरण करेंगे तो खुशियां हमारे जीवन के अंदर आएंगी और गलत रास्ते पर चलते हुए हमें परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। मुसीबतें ही झेलनी पड़ेंगी। इसलिए श्रेणिक बड़े परेशान होते हुए भगवान से याचना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं। भगवान, क्या मुझे नरक बंध से बचने का कोई उपाय नहीं है? भगवान जानते थे बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि निकाचित कर्म बंधा हुआ है और कर्म हमारे अपने हैं। दूसरा उनसे बचाने वाला भगवान भी नहीं। लेकिन फिर भी भगवान उपाय बतलाते हैं, इसलिए कि वो उनकी महत्वता को बताने का, दर्शाने का। इस दुनिया के समक्ष उनकी कीमत क्या है, मात्र इस उद्देश्य से वो बताते हैं कि श्रेणिक, अगर तुम इनका उपाय कर लो तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। कर लो तो। पुण्य श्रावक की सामायिक। खरीद लो तो बच जाओगे, लेकिन नहीं खरीद पाया। श्रेणिक, तुम एक नवकारसी कर लो। सूर्य निकलने के 48 मिनट बाद तक प्रत्याख्यान, कुछ भी खाना पीना नहीं। तुम एक इतनी सी नवकारसी कर लो तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। इन छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी पावर है। नहीं कर पाया।
पुण्यहीन नर पावत नाही, उसमें भी विफल हो गया। फिर भी भगवान अनेक उपाय बतलाते हुए, तुम्हारी कपिला दासी अगर किसी संत मुनिराज को आहार दान दे तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। नहीं, उसमें भी सफल नहीं हुआ। आखिर परेशानियों में डूबते तैरते भगवान से पूछता है, भगवान क्या मुझे नरक में जाना ही पड़ेगा? भगवान ने कहा, अगर एक उपाय कर लो तो शायद बच जाओ। भगवान बताइए क्या? अब तो आशा टूटती जा रही थी। इतने छोटे छोटे से उपाय, सरल से सरल उपाय नहीं कर पा रहा था, तो अब कर पाऊंगा कि नहीं? धैर्य टूटता जा रहा था। फिर भी भगवान बताइए क्या करना पड़ेगा? कि करना कुछ नहीं, सिर्फ कालसोरी कसाई जो तुम्हारी राजधानी के अंदर रहता है, ऐसा कालसोरी कसाई जो 500 भैंसे हर रोज कत्ल करता था। मरते हुए प्राणी जिस तरह से चिल्लाते थे, ऐसे ही खुशी से चिल्लाता था। ऐसा क्रूर कर्मी कालसोरी कसाई। भगवान कहते हैं, श्रेणिक, अगर तुम कालसोरी कसाई को सिर्फ एक दिन की हिंसा बंद करवा दो तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। मैंने गुरु मुख से सुना है, अगर हमने जिंदगी में एक मांसाहारी को शाकाहारी में परिवर्तित कर दिया, उसे शाकाहारी बनाया, तो भी हमारा जीवन सफल हो गया। बाकी कुछ भी नहीं किया। किसी मंदिर नहीं गए, कोई सामायिक संवर नहीं किया, कोई सामायिक प्रतिक्रमण नहीं किया, कोई त्याग तपस्या नहीं किया। सिर्फ एक व्यक्ति को, एक मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बना दिया, तो भी हमारा जीवन सफल हुआ। क्योंकि एक व्यक्ति जीवन भर में कितने प्राणियों का वध करेगा? उन जीवों को अभय दान मिलता है। अगर वो मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी होता है, तो आगे जो वो हत्या करने वाला था, जिन पशुओं का मांस वो खाने वाला था, उन पशुओं को अभय दान मिलता है। और भगवान का वचन है, दानान श्रेष्ठम अभय पयाणम, सबसे श्रेष्ठ दान अभय दान है। दौलत का दान नहीं, और किसी तरह की बातें इनसे श्रेष्ठ, अभय दान से श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन दानान श्रेष्ठम, दान में सबसे श्रेष्ठ अभय दान है।
सिर्फ एक दिन के लिए अगर कालसोरी कसाई हत्या बंद कर दे तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। अब श्रेणिक सोचता है चलो करके देख लेता हूं। इतने आसान आसान से उपाय करने में भी समर्थ नहीं हुआ तो अब ये कैसे। फिर भी करके देख लेता हूं, हो सकता है मेरी बात मान ले। लेकिन ये दुनिया बड़ी अजीब है, कोई किसी की नहीं मानता। श्रेणिक ने भी कहाँ मानी थी जब हिरणी का वध कर रहा था, खुशी से चिल्ला रहा था। जब उसका फल सामने दिखाई दिया तो उस समय रोता है, चिल्लाता है, चीखता है। सबसे बड़ा धर्म यही कि अभय दान। और भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, ये शब्द भगवान बुद्ध का दिया है। हालांकि वो आज इस बात से कोसों दूर चले गए, पूरी परंपरा कोसों दूर चली गई और उसका उपयोग किया जैन समाज ने। अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि हम देखते हैं अहिंसा और हिंसा ये दोनों बहुत पुरानी चली आ रही है, ये आज की नहीं है। जब कभी से मानवता इस धरती पर है, मनुष्य इस धरती पर है, तब से ये हिंसा और अहिंसा दोनों चली आ रही है। इसलिए जैन धर्म, इसका सबसे प्राचीन नाम अहिंसा धर्म है। सबसे प्राचीन नाम जैन धर्म, ये नाम तो बहुत नया है। महावीर के समय में भी इसे जैन धर्म नहीं कहा जाता था, परंपरा थी, नाम नहीं था। परंपरा तो अति प्राचीन है, अनंत अनंत काल से चली आ रही परंपरा है। लेकिन इसका सबसे प्राचीन नाम है अहिंसा धर्म। जहां कहीं अहिंसा है वहां जैनत्व है, उसी को जैन कहा जाता है। भले ही वो अपने नाम के साथ जैन ना भी लगाए तो भी चलेगा। वो जैन शब्द जानता भी ना हो, लेकिन मन के अंदर दया करुणा है, अहिंसा का भाव है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है, वहां हम जैनत्व को देखते हैं। तो श्रेणिक, तुम एक दिन के लिए कालसोरी कसाई को हिंसा बंद करवा दो तो भी तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। कालसोरी कसाई के पास श्रेणिक गया। इतने घिनौने व्यक्ति के पास जाने का मन, लेकिन मेरा नरक का बंध टूट जाएगा।
इस भाव से गया। भाई तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए तुम हिंसा बंद कर दो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? ये तो हमारी परंपरा है, ये हमारी बाप दादाओं से चली आ रही परंपरा है। इन परंपराओं के ख्यालों से इंसान का जितना गहरा पतन हुआ है, आंखें होते हुए भी अंधा बना हुआ है, हमारी परंपरा है। सच्चाई को जानने का, वास्तविकता को पहचानने का कोई भाव नहीं, हमारी परंपरा है। अगर परंपरा हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हो तो जरूर परंपराओं का पालन होना चाहिए। लेकिन जो परंपरा हमें पतन के गर्त में गिराती हो, जो परंपरा हमें बंधक बना करके रखती हो, जिन परंपराओं से हम आंखें होते हुए भी अंधे की तरह आचरण करते हो, उन परंपराओं की तिलांजलि हो जानी चाहिए। ये तो हमारे बाप दादाओं की परंपरा है। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे बाप दादा जो कर रहे थे वो सही ही कर रहे थे। वास्तविकता को जानो। हर चीज को अपने अनुभवों से, अपनी प्रज्ञा से जानो। तो कोई भी चीज हमारे लिए कल्याणकारी हो सकती है। कासोरी कसाई कहता है, मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने पूर्वजों की परंपरा नहीं छोड़ सकता। श्रृणिक के हाथ पैर कंपने लगे। अब असफलता उसे सामने दिखाई देने लगी। अरे कपिला दासी ने नहीं बात मानी, अब ये क्या मानेगा? लगता है यहां पर भी मैं विफल हो जाऊंगा। हाथ पैर कंपने लगे। कारसोरी, मैं तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं। जितना जानवरों का कत्ल करके तुम कमाई करते हो, उससे 1000 गुना धन मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें और क्या चाहिए? राजन, आप हमारे माई बाप, नरनाथ, हमारे मालिक, लेकिन इस बात को मैं नहीं मान सकता। श्रृणिक सोचने लगे, अगर ये अवसर भी चूक गया तो फिर अपने सेवकों को कहा इसको कैद कर लो। उसे कैद करके एक कुएं के अंदर लटका दिया। अब कैसे हिंसा करेगा? अब कैसे प्राणियों का वध करेगा? और एक दिन बीत गया तो हम इसको छोड़ देंगे, हमारा काम हो गया, मेरा नरक का बंध टूट जाएगा। जिस नरक के अंदर हम जीते हैं, या जो नरक हमने निर्माण कर लिया है,
इतनी आसानी से टूट जाएगा? और वो भी जब निकाचित कर्म बंधा हुआ हो। कुएं के अंदर लटका दिया कालसोरी को, दिन भर कुएं के अंदर लटका हुआ है, और लटके लटके भी वो विचार कर रहा है, मेरे बाप दादा की परंपरा टूटना नहीं चाहिए। आज की 21वीं सदी में भी जब 21वीं सदी में हमारा प्रवेश हो रहा है, ऐसे समय में भी विज्ञान ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, ऐसे समय में भी इंसान इतना समझदार बुद्धिमान हो गया है, ऐसे समय में भी हम परंपराओं के नाम पर कितने अज्ञान पाल करके चलते रहते हैं। परंपरा से और हम तो देखते हैं विज्ञान ने जितनी तरक्की की, इंसान जितना बुद्धिमान हो गया, वो उतना ही ज्यादा पतन के गहरे गर्त में गिरता जा रहा है। मैं पढ़ रहा था एक लेख, जिस समय भारत हमारा देश आजाद हुआ 1947, उस समय में पूरे भारत के अंदर, जिस समय पाकिस्तान भी नहीं बना था, जिस समय बांग्लादेश भी नहीं बना था, इतना विशाल ये भारत देश, उसमें 300 कत्ल खाने थे, लाइसेंसी कत्ल खाने 300 थे। आज तो ये आलम है, हर गली कूचे में कत्ल खाने हैं। ये हमारी प्रगति है। अंग्रेजों के समय में भी जो कत्ल खाने होते थे वो गांव के बाहर होते थे। आज किसी जैन व्यक्ति के घर के सामने कोई कत्ल खाना खुलता है तो उसकी ताकत नहीं, वो उसे बंद करवा दे, भाई यहाँ जैन लोग रहते हैं, यहाँ पर कत्ल खाना नहीं होना चाहिए। ये उनकी ताकत नहीं है। रहना है तो उसी वातावरण के अंदर जैन व्यक्ति को भी रहना पड़ेगा। और मैंने देखा है, रोते थे वो श्रावक जी, आंखों में आंसू छलछला आते थे बातें करते करते, कि उनके घर के आसपास पूरा का पूरा कसाई खाना, कत्ल खाना हो गया। बहुत सारी दुकानें उसके दुकान के आजू बाजू बिल्कुल सामने। ये हमारी आजादी है, ये हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अगर यही स्वतंत्रता है तो हमारे लिए गुलामी अच्छी थी। आज भी मैं जाता हूं, रोड के ऊपर बैठे हुए पशुओं के कत्ल किए जा रहे हैं। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म, जिसे गौ माता कह करके पुकारता है, गली गली उसके कत्ल किए जा रहे हैं।
अगर ये स्वतंत्रता है तो हमें परतंत्रता अच्छी थी, भली थी। कोई ख्याल नहीं कि ये दृश्य देख करके किसी का दिल दुखित होता है। ये हमारी स्वतंत्रता है। अगर उनके सामने कोई बात कही जाए, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लोगों ने, तुम्हें करना ही है, तुम्हें नरक के गर्त में डूबना ही है, तो एक तरफ जाओ, तो सीधी सी बात है, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम जो चाहें करें, ये उनकी स्वतंत्रता है। सरकार उसके लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करती। कहें तो उन्हें लाइसेंस देती है। ऐसे लोगों को आसानी से लाइसेंस मिलते हैं। कोई दूध की डेयरी खोलना चाहता है तो उसे लाइसेंस मिलना बड़ा मुश्किल है। शराब की दुकानें घर के सामने खोली जा सकती है। यह हमारी स्वतंत्रता है। अच्छा हुआ गांधी जल्दी दुनिया से विदा हो गए, अन्यथा माथा फोड़ करके आत्महत्या कर लेते। ऐसी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था। जिन महापुरुषों ने फांसी पर चढ़ करके अपने गले में फंदा लगाया, ये दिन देखने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी, अपनी जान की कुर्बानी दी थी। कैसी मूर्खताएं हैं। कालसोरी कसाई उस कुएं के अंदर भी परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए, उसने अपने शरीर का मैल उतारा। अब ऐसे लोग कोई साफ सुथरे थोड़ी रहते, उनकी शक्ल देखो तो उल्टी हो जाए। अपने शरीर का मैल उतारा और उससे वो छोटे छोटे भैंसे बनाता है और उनको कत्ल करता है, और उसी तरह से चिल्लाता है जैसे भैंसे मरते वक्त चिल्लाते थे। उसके शोरगुल से बड़े परेशान हो गए लोग। लेकिन एक दिन की हिंसा तो इससे बंद करवानी है, क्योंकि नरक से बचना है। नरक का बंध टूट जाएगा। दिन व्यतीत हो गया, कालसोरी को बाहर निकाल लिया गया। प्रसन्न होता हुआ श्रेणिक भगवान के पास जाता है, भगवान अब तो मैं बच गया ना नरक से। नहीं श्रेणिक, नहीं, क्योंकि तुम कालसोरी से हिंसा बंद नहीं करवा पाए। कि भगवान वो मैंने कुएं के अंदर लटका करके रखा, वहां पर उसने कौन सी हिंसा करी? कि वो अपने शरीर से मैल उतार उतार करके भैंसे बना रहा था और काट रहा था और उसी तरह से चिल्ला रहा था। कि हाँ, चिल्लाने की आवाज तो थी, कि उसने भाव हिंसा तो कर ही ली। और सबसे ज्यादा खतरनाक होती है भाव हिंसा। तुमने किसी का कत्ल किया या नहीं किया, तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई सरकार तुम्हारे को बंदी नहीं बना सकती।
लेकिन भगवान के दरबार में तुम अपराधी सिद्ध हो गए और उसका दंड भी तुम्हें अवश्य मिलता है। भाव हिंसा। श्रेणिक, वो कालसोरी कुएं के अंदर भी भैंसों का कत्ल कर रहा था, इसलिए तुम्हारा नरक का बंध नहीं टूटा। माथा पीट करके रह गया श्रेणिक, पसीने पसीने हो गया, घबरा गया बुरी तरह। इतने आसान आसान से तरीके भी मैं नहीं कर पाया। अब सारा नरक का दृश्य उसकी आंखों के सामने दिखाई देता है। भगवान, क्या मुझे नरक में जाना ही पड़ेगा? नहीं श्रेणिक, और भी उपाय हैं। श्रेणिक धीमी सी आवाज में पूछता है, भगवान अब क्या बचा? भगवान कहते हैं, अगर तुम्हारी दादी जो तुम्हें बेइंतहा प्रेम करती है, वो दादी अगर एक काम कर ले तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। भगवान, कौन सा काम? भगवान कहने लगे, कल बताएंगे। ओम शांति।